हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अम्ल भस्म तथा लवण पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो 3 खनिज अम्ल जैसे आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। मैं यहाँ नाम भी लिख दे रहा हूँ इसका, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। आपका क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अच्छा, और क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल लिख देते हैं C6H8O7। ये आपका क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। कार्बनिक अम्ल, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बनिक अम्ल आपका हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल लिख देते हैं H2CO3, H2CO3। ये क्या होता है आपका? कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है 3 नंबर में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल 6 से 8% होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। यही ना होता है आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बैटरी अम्ल क्या होता है? तो बैटरी अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। आप इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया ही ना होती है जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दे। तो देखिए सामान्य लवण की बात करें, सामान्य लवण की, तो सामान्य लवण में आपका NaCl आ जाएगा। या और भी है उदाहरण, यहाँ पे हम लोग सोडियम सल्फेट भी लिख सकते थे। अच्छा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में, अम्लीय लवण का एक उदाहरण देना है तो हम लोग दे देते हैं सोडियम बाई सल्फेट। भास्मिक लवण की बात करेंगे तो भास्मिक लवण में हाइड्रोक्साइड रहता है ना जी। तो भास्मिक लवण, भास्मिक लवण जो हो जाएगा उसमें हो जाएगा BaOHCl। ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये देख रहे ना, भास्मिक बेरियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहां देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे, सॉरी सोडियम कार्बोनेट की कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी जी? हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बनता है जी? सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल भी वहां बनता है। तो कौन सी गैस निकल रही है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ये आपका संतुलित हो गया। तो यहाँ कौन सी गैस आपको देखने को मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है
वह कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ होगा, तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को लाल कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों के नाम बताइए। तो गृह निर्मित जो सूचक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, लाल, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। अच्छा, दूसरा आप हल्दी लिख सकते हैं, हल्दी भी आपका गृह निर्मित सूचक है। इसे हम लोग अम्लीयता और भस्मीयता की ज्ञान यानी भस्मीयता का प्राप्त लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि दो रंगीन पदार्थों यानी कि सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय एवं अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमें रंगीन पदार्थ या सूचक का नाम बताना है। तो हम लोग दो सूचक का कौन सा लिख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज भी तो एक सूचक है ना जी, मेथिल ऑरेंज। अच्छा, और क्या है, फिनोफ्थलीन भी है, फिनोफ्थलीन, फिनोल्थलीन, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते, तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, भस्मी ना होते हैं जी। तो क्षार की ही बात कर रहा है, तो किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते, तो अधात्विक ऑक्साइड के आयन में, अधात्विक ऑक्साइड होता है उसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करें। इसे हमें पूरा करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ नीचे में 13 नंबर का। ये क्या है, जिंक अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ये वहां पे भर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि आयरन जो है अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। समझ गए, तो ये आप वहां पे ये और ये भर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 नंबर में कह रहा है कि यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो पीएच मान 7 से कम होने पे क्या होता है, अम्लीय होगा, अम्लीय होगी। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा। तो अधिक अम्लीय पीएच मान 2 वाला, पीएच मान 2 जिसका होगा वह अधिक अम्लीय हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या कह रहा है कि क्या पीएच मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जल का पीएच 7 होता है, ये उदासीन होता है, और पीएच मान जब 8 होगा तो जाहिर सी बात है भास्मिक होगा। तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। तो उदासीन लवण आपका NaCl हो जाएगा। उदासीन लवण क्या हो जाएगा आपका, उदासीन लवण जो होगा वह आपका कौन हो जाएगा, NaCl। अच्छा, अम्लीय लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन दिख रहा होगा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण इसमें कौन सा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर आपका यहाँ पे पूछ रहा है भास्मिक लवण जिसमें हाइड्रोक्साइड दिख रहा होगा, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। तो भास्मिक लवण हो जाएगा यहाँ पे भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। समझ गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो पहले में देख रहे हैं कि यहाँ जिंक ये धातु हो गया, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, इस भस्म के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो बन जाएगा यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यही ना बनेगा आपका। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। ठीक है, ये संतुलित हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो जब आप जिंक की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन ना, इस अम्ल से, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा इस धातु से। ठीक है, तो यानी कि बन जाएगा जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। तो देख रहे हैं क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि अम्ल से कौन सा धातु विस्थापित हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो अम्ल से ये हाइड्रोजन धातु विस्थापित हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर में लिख देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम होता है। सूचक का नाम बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि फिनोफ्थलीन जो होता है ना, एक ऐसा सूचक है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को भी बताने में सक्षम होता है। उसी के हिसाब से वो कलर बदलता है। ठीक है, जब उसको डाला जाता है उस विलयन में तो हाइड्रोजन के आयन के सांद्रता के अनुसार से ही वो कलर बदलता है। तो आंसर हो जाएगा फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। अच्छा, जल में घुल सकता है, एक ऐसा गैस है जो जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का 1 बूंद डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो जब विलयन का रंग गुलाबी हो जा रहा है फिनोफ्थलीन डालने पे, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो विलयन आपका क्षारीय विलयन होगा, तभी ना उसका रंग गुलाबी हो जा रहा है। चलिए, हम लोग जानते हैं ना कि फिनोफ्थलीन क्या करता है, क्षारीय विलयन में जब उसे डाला जाता है तो उस विलयन का रंग क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है, यानी कि क्षारीय आंसर हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। तो चलिए हम लोग अगर वाशिंग सोडा के सूत्र की बात करें, धोने का सोडा जो होता है वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा क्या होता है, उसका सूत्र याद है आपको, सोडियम कार्बोनेट और इनटू में 10H2, यही ना होता है। ठीक है, अच्छा, और तूतिया का, तूतिया का तो हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, ये ना होता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। हम लोग यह अभिक्रिया कितना बार देख चुके हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 अभिक्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम सल्फेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और जल भी बनता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, ये ना होता है जी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, क्या कह रहा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन में पीएच का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान भी बढ़ता है, पीएच भी बढ़ेगा, पीएच मान बढ़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, पीएच मान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण क्या कहलाते हैं। तो जल योजित लवण जो वायुमंडल में क्या करते हैं, जल के अणु को त्यागते हैं, उनको हम लोग उत्फ्लूलन लवण कहते हैं। क्या हो जाएगा उसका आंसर, उत्फ्लूलन लवण, उत्फ्लूलन लवण। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना उत्फ्लूलन लवण के बारे में, परिभाषित किया था मैंने उत्फ्लूलन लवण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में, कि पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच का मान कितना होना चाहिए संतोषजनक वृद्धि के लिए, 7 होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए पीएच मान, है ना, मिट्टी उदासीन होनी चाहिए। 2 सूचकों के नाम लिखिए, कोई भी आप लिख दो, लिटमस लिख सकते हो, लिटमस लिख सकते हो, मेथिल ऑरेंज लिख सकते हो, फिनफ्थलीन लिख सकते हो, कोई भी आप 2 सूचकों के नाम लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आयोडीन युक्त बनाने के लिए किसको निकालते हैं, लगाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, या फिर एक और होता है आपका पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट होता है। इन दोनों में से कोई भी मिलाकर हम लोग साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि एक प्रस्वेग लवण का सूत्र लिखिए। तो आपका सोडियम क्लोराइड हो सकता है प्रस्वेग लवण। चलिए, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। तो अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, अम्ल जो होता है जल में हाइड्रोजन आयन, और भस्म जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो यही आपके 30 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।